आज देखिए आप ये इतना सा जो पैराग्राफ है, बस इतना सा ही पढ़ाने वाली हूँ आपको। और इतने से पैराग्राफ में आप किस तरीके से इंग्लिश के वर्ड्स को सीखेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम जी की बुक है, इसकी वोकैबलरी, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन पूरे मॉडर्न हैं, मॉडर्न डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाली वोकैबलरीज़ हैं। सो फ्रेंड्स, इस छोटे से पैराग्राफ से कैसे हम सीखने जा रहे हैं, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। At St. Joseph's, I was lucky to find a teacher like the Rev Father T.N. Sikera. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं ना, उसे भी बहुत ध्यान से देखना है कि इनका क्या मीनिंग निकल रहा है सेंटेंस में। अब जैसे कि यहाँ फर्स्ट वर्ड आपका यूज़ हुआ है एट, तो फ्रेंड्स एट जो है एक प्रीपोजिशन है जो कि आपके सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन या पर्सन, प्लेस, थिंग की पोजीशन बताता है। तो सबसे पहले हमें एट प्रीपोजिशन की यदि हम बात करें तो एट सेंट जोसेफ, मतलब सेंट जोसेफ एक त्रिची एक जगह है, त्रिची जगह पे सेंट जोसेफ एक कॉलेज है। तो एट प्रीपोजिशन पर्टिकुलर स्पेसिफिक बात कर रहा है सेंट जोसेफ कॉलेज की। तो फ्रेंड्स, जो प्रीपोजिशन यूज़ होते हैं ना, इट टेल यू अबाउट प्लेस, लोकेशन, टाइम, मोमेंट, डायरेक्शन, ये सब बताते हैं किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन की। तो ये जो टाइनी लिटिल वर्ड है ना, गिव यू सो मच क्लैरिटी अबाउट द सेंटेंस। तो एट जो है वेरी स्पेसिफिक है। आप मेरी जो इन, ऑन और एट वाली जो प्रपोजिशन वाली वीडियो में जाकर इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। वहाँ मैंने तीनों के बीच में, एट, इन, ऑन के बीच में बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट करके बताया है कि कहाँ पर एट आना चाहिए सेंटेंस में, कहाँ पर ऑन और कहाँ पर इन आना चाहिए। तो बट यहाँ पर मैं इन ब्रीफ में थोड़ा सा संक्षेप में बता देती हूँ कि एट प्रपोजिशन यूज़ होता है बहुत ही पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, यदि मैं आपको कहती हूँ कि मुझे स्टेशन पे आके मिलो, यानी कि इफ़ आई से मीट मी एट स्टेशन, मतलब कि एट द एंट्रेंस ऑफ द स्टेशन, स्टेशन पे कहीं पे भी नहीं, मैंने एक आपको पर्टिकुलर पॉइंट पर आना है, वो है एंट्रेंस ऑफ द स्टेशन। या फिर जैसे मैंने कहा कि मीट मी एट द पार्क, आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क एंड ही केम एंड आई टोल्ड हर मीट मी एट द पार्क, मतलब एंट्रेंस ऑफ द पार्क पे आना है, किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात करी गई है। तो इसीलिए आप हमेशा भी देख सकते हैं कि एट 3 PM होता है, एट नून, एट सनशाइन, सनराइज। जैसे कि कभी कभी सेंटेंस भी आप पढ़ते होंगे, लुक एट दिस टू सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंस पे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट के लिए। तो त्रिची एक जगह है जहाँ पर जो एपीजे अब्दुल कलाम पढ़ने के लिए गए थे, वहाँ पर सेंट जोसेफ स्कूल था, तो इसीलिए यहाँ पर एट सेंट जोसेफ स्कूल आया है। तो आप मेरी जो उस प्रपोजिशन वाली वीडियो पे जाकर इसे और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। सो एट सेंट जोसेफ आई वॉज लकी टू फाइंड अ टीचर लाइक अ रेव फादर T.N. सिकेरा। सो फ्रेंड्स, देखिए आई वॉज आया है क्योंकि पास्ट टेंस की बात हुई है। अब लकी का मतलब होता है भाग्यवान, भाग्यशाली, फॉर्चुनेट, हैप्पी। तो जो एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैं बहुत भाग्यशाली था जो मुझे T.N. सिकेरा सर जैसे टीचर मिले। तो इसे डे टू डे लाइफ में इस सेंटेंस को कैसे यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। टीच का मतलब होता है कि पढ़ाना, सिखाना किसी को। तो जैसे आई वॉज लकी, तो मैं बहुत लकी था। तो फाइंड अ टीचर लाइक T.N. सिकेरा सर जैसे। तो इसे ये एक स्टेट है, ये एक अवस्था है, आई वॉज लकी। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसे यूज़ कर सकती हैं, आई एम लकी टू फाइंड अ फ्रेंड लाइक यू, कि मैं तुम्हारे जैसे दोस्त को पाकर बहुत खुश हूँ या मैं बहुत अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ। तो यदि आप प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे तो आई एम लकी टू फाइंड अ पेरेंट्स लाइक यू, आई एम लकी टू फाइंड अ फ्रेंड लाइक यू। इस तरीके से आप सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। ही टॉट अस इंग्लिश एंड वॉज ऑल्सो अर हॉस्टल वार्डन, जो कि उन्हें एपीजे अब्दुल कलाम जी को क्या पढ़ाते थे, इंग्लिश पढ़ाते थे, और उनके हॉस्टल वार्डन भी थे। हॉस्टल वार्डन फ्रेंड्स होता है कि जो एक पर्टिकुलर जब बाहर से बच्चे आते हैं तो एक जगह पर रहते हैं और उसे हॉस्टल कहते हैं, और वो देख रेख करते हैं बच्चों की, उनके खाने पीने रहने का ध्यान रखते हैं। तो वो हॉस्टल वार्डन भी थे, वो टीचर। तो ही टॉट, अब देखिए यहाँ पे टॉट, टीच, टॉट, टॉट वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है, पास्ट टेंस की बात है। यदि ये सेंटेंस जो होता टीच, टीच यदि हम प्रेजेंट टेंस में इसका सेंटेंस बनाएंगे
तो जैसे मैं कहूँ हु टीच यू इंग्लिश या हु टीच यू आर्ट एंड क्राफ्ट, तुम्हें आर्ट एंड क्राफ्ट कौन पढ़ाता है? तो आप कह सकते हैं कि मिस्टर कुछ भी आप नाम ले सकते हैं कि मिस्टर गौतम टीच मी इंग्लिश या मिस्टर गौतम टीच मी आर्ट एंड क्राफ्ट। तो यहाँ पर टीच आएगा क्योंकि एक बंदे की बात ही की गई है, सिंगुलर पर्सन है, तो ही टीच मैनी स्टूडेंट्स, वो बहुत बच्चों को पढ़ाता था। या यदि आप यहाँ पर प्लूरल लेंगे, आई टीच द स्टूडेंट्स, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो यहाँ पर टीच आएगा जब प्लूरल की बात है। जब आपका जो यदि सिंगुलर पर्सन है तो यहाँ पर टीच एस या ई एस आएगा, टीच। तो वी शुड टीच चिल्ड्रेन, यू टीच वेरी नाइसली, बट ही टीच मैनी स्टूडेंट्स। यहाँ पर एस या ई एस कब आएगा? जब सिंगुलर पर्सन होगा, ही शी इट होगा, और प्लूरल आई वी यू दे के साथ में टीच आएगा। अब देखिए टीच का एक और मीनिंग में निकलता है सबक सिखाना। मैं उसे सबक सिखाऊंगी, आई विल टीच हिम अ लेसन। तो यहाँ पर टीच आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। वी वर अबाउट 100 बॉयज़ लिविंग इन द 3-storied हॉस्टल बिल्डिंग। वी वर अबाउट मतलब होता है फ्रेंड्स लगभग। वी वर, ये भी पास्ट टेंस की बात है। वी है प्लूरल है तो वर आएगा, यू दे वी के साथ में वर आता है, और सिंगुलर के साथ में ही शी इट के साथ में वॉज आता है, आई के साथ में वॉज आता है। तो वी वर अबाउट 100 स्टूडेंट्स, हम लगभग 100 लड़के थे, लिविंग इन अ 3-storied हॉस्टल बिल्डिंग। स्टॉयर्ड मतलब होता है फ्रेंड्स बहुमंजिला, जैसे कि वो कहते हैं ना 3 मंजिला इमारत, 4 मंजिला इमारत और बहुमंजिला इमारत, जिसमें बहुत सारी मल्टी बिल्डिंग्स कहते हैं जिसे। तो स्टॉयर्ड मतलब होता है इमारत के बहुमंजिला। तो 3 मंजिला इमारत में हॉस्टल की बिल्डिंग में वो रहते थे। तो वी वर अबाउट 100 स्टूडेंट्स लिविंग इन अ 3-storied हॉस्टल बिल्डिंग। Rafe's father used to visit each boy every night with a Bible in his hand। फ्रेंड्स, मैंने आपको अपनी पिछली बहुत सारी वीडियो में यूज्ड टू बताया है। यूज्ड टू का यूज़ होता है जब हम अपने कोई पास्ट के एक्शन को प्रेजेंट टाइम में बताने के लिए यूज्ड टू यूज़ करते हैं कि मैं वहाँ जाया करता था, हम सब साथ में मिलकर खाया करते थे, हम दोनों मिलकर स्कूल जाया करते थे। तो यूज्ड टू के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये याद रखने वाली बात यहाँ पर है। जैसे यूज्ड टू विजिट, हम साथ में स्कूल जाया करते थे। आई या वी यूज़ टू गो स्कूल टुगेदर। तो इस तरीके से यूज़ टू को पास्ट में हुई एक्टिविटी को प्रेजेंट टाइम में बताने के लिए हम यूज्ड टू यूज़ करते हैं। अब देखिए बहुत ही छोटी वोकैबुलरी है यहाँ पर विज़िट, जैसे कि हम सभी को पता है विज़िट का मतलब होता है किससे मिलने जाना। अब इसे अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ करेंगे? तो विज़िट मतलब गो टू सी एंड स्पेंड टाइम विद समवन, किसी के साथ में सोशली टाइम स्पेंड करना, उससे मिलने जाना। तो एग्ज़ाम्पल जैसे लेते हैं, आई केम टू विज़िट माई ग्रैंड मदर, मैं अपनी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए गई थी। या फिर व्हेन आर यू गोइंग टू कम एंड विजिट अस, हमसे कब मिलने आ रहे हो? तो व्हेन आर यू गोइंग टू कम एंड विजिट अस, हमसे कब मिलने के लिए आ रहे हो? या फिर आप कह सकते हैं कि मुझे डेंटिस्ट के पास में या दंत चिकित्सक के पास में जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे दांतों में दर्द है, तो आई विल हैव टू पे अ विज़िट टू द डेंटिस्ट। या फिर आप कोई दोस्त बहुत दिन से आपको मिला नहीं दिखा, तो आप एकदम से आपको दिखा अचानक, तो आप कह सकते हैं अरे बहुत समय के बाद में दिखे नहीं, लॉन्ग टाइम नो सी वेयर हैव यू बीन, कहाँ थे तुम? लॉन्ग टाइम नो सी वेयर हैव यू बीन, कहाँ पर थे तुम, इतने समय से दिखे ही नहीं। तो फिर आप वहाँ पर कह सकते हैं कि मैं अपने जो है अंकल के घर गया था, तो आई वेंट आउट टू विज़िट माई अंकल्स हाउस। या फिर कोई चीज़ आप बाहर से कुछ ख़रीद कर लाए हैं, तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि जब मैं मलेशिया गया था ना, तो तब मैंने ये ख़रीदा था। तो आई बॉट इट ऑन अ विज़िट टू मलेशिया। तो ब्रिंग का सेकंड फॉर्म आएगा क्योंकि ख़रीदा था, पास्ट की बात हो गई, तो आई बॉट इट ऑन अ विज़िट टू मलेशिया। तो जब मैं मलेशिया गया था तो तब मैं इसको लेकर आया था। तो आई बॉट इट ऑन अ विज़िट टू मलेशिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरीके से आप विज़िट को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं।
अब देखिए हीज़ एनर्जी एंड पैशन वॉज अमेजिंग। अब कलाम जी कहते हैं कि उनके जो टीचर थे उनकी जो एनर्जी, उनकी जो ऊर्जा और उनका जो धैर्य था वो अमेजिंग था, बहुत ही बढ़िया था, शानदार था, स्टनिंग था, स्प्लेंडिड था जिसे कहते हैं। तो ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं अमेजिंग के। और ही वॉज अ वेरी कंसीडरेट पर्सन who took care of even the most minute requirements of his student। फ्रेंड्स ये लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिए। ही वॉज अ वेरी कंसीडरेट पर्सन। फ्रेंड्स कंसीडरेट पर्सन मतलब क्या होता है? कंसीडरेट पर्सन मतलब होता है कि बहुत ही समझदार, बहुत ही जो कहते हैं कि अटेंटिव पर्सन थे वो। तो कंसीडरेट मतलब होता है बहुत ही विचारशील होना, बहुत समझदार होना, थॉटफुल होना, कंटेम्पलेटिव होना, बहुत ही कंसीडरेट होना। तो आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी इसे यूज़ कर सकते हैं कि ही इज़ अ वेरी कंसीडरेट पर्सन। ये बहुत ही विचारशील, बहुत ही समझदार व्यक्ति है। और हु टुक केयर देखिए पास्ट फॉर्म यूज़ आई है। टेक केयर मतलब होता है ध्यान रखना। तो इसे भी अपनी डे टू डे लाइफ में अपन यूज़ करते हैं कि हु विल टेक केयर ऑफ़ यू, तुम्हारा ध्यान कौन रखता है, अपने बच्चों को कह सकते हैं। या फिर यूजुअली पेरेंट्स आर टेकिंग केयर ऑफ़ चिल्ड्रंस। तो अक्सर जो माता पिता हैं वो अपने बच्चे की ज़्यादा अच्छे से देख रेख करते हैं। तो इस तरीके से सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो हु टुक केयर ऑफ़ इवन द मोस्ट माइन्यूट रिक्वायरमेंट ऑफ हीज स्टूडेंट। मोस्ट माइन्यूट रिक्वायरमेंट्स मतलब होता है फ्रेंड्स मोस्टली एक्सट्रीमली स्मॉल और माइनर रिक्वायरमेंट्स, मतलब छोटी छोटी जो अपनी ज़रूरतें होती है ना, जो बहुत लेस इम्पॉर्टेंट होती है, उसका भी उनके टीचर जो थे वो ध्यान रखते थे। उसके बारे में भी वो हमेशा सोचते थे कि यदि कुछ छोटी सी चीज़ भी ज़रूरत होती थी ना तो वो बिल्कुल उन्हें ध्यान से लाकर बच्चों को देते थे। ये इसका मीनिंग है। तो यहाँ पर अपनी डे टू डे लाइफ में आप हमेशा से इस तरीके से ये यूज़ कर सकते हैं कंसीडरेट वोकैबलरी को। बहुत ही खूबसूरत वोकैबलरी की ही वॉज अ वेरी कंसीडरेट पर्सन। आपके लिए कौन आपके आसपास में या कोई ऐसा है कंसीडरेट पर्सन, तो आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं कि ही इज़ अ वेरी कंसीडरेट पर्सन हु टेक केयर ऑफ इवन द मोस्ट माइन्यूट रिक्वायरमेंट्स ऑफ हिज हिम। यहाँ पर इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इसे। सो फ्रेंड्स, देखा ना आपने किस तरीके से आप इस तरीके से छोटे छोटे पैराग्राफ से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसकी वोकैबलरीज, उसके इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, छोटी छोटी वोकैबलरीज को भी आप अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्रूव करके, यदि आप स्पीकिंग करते हैं तो फंबल होते हैं, स्टैमर होते हैं, अटकते हैं, तो इस चीज़ से आप बच सकते हैं। जब आपके पास में वोकैबलरीज होगी, आपके पास के आपके माइंड में सारे के सारे एक्सप्रेशंस होंगे, तो आप बिल्कुल भी अटकेंगे नहीं, बेझिझक बोलना स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, कोई ज़रूरत नहीं है बहुत बड़े बड़े वर्ड्स को सीखने की। पहले छोटे छोटे वर्ड से, छोटी छोटी ग्रामर से समझना शुरू करें, किस तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन हो रहे हैं किसे, और इस सेंटेंस फॉर्मेशन को हम अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ करेंगे, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। कोई ज़रूरत नहीं है बहुत बड़ी बड़ी बुक पढ़ने की, बहुत सारा जो रट्टा मारने की, बिल्कुल ज़रूरत नहीं। छोटे छोटे वर्ड्स उठाइए, छोटे छोटे वर्ड से धीरे धीरे थोड़े से लेवल को बढ़ाइए, फिर थोड़े को से लेवल को बढ़ाइए, क्योंकि फ्रेंड्स ये एक जर्नी है। आप एकदम से ही जो बोलते हैं ना कि 2 दिन में इंग्लिश बोलना सिखा देंगे, 10 दिन में इंग्लिश बोलना सिखा देंगे, बिल्कुल झूठ बात है। ये एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज पे होल्ड पाने के लिए आपको लैंग्वेज से प्यार करना होगा। और जब आप लैंग्वेज से प्यार करेंगे, जब आप उस लैंग्वेज को अच्छे से समझने लगेंगे, तो ही तो आप उसे प्यार कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये है इंग्लिश बुक रीडिंग करने का प्रॉपर तरीका। सो फ्रेंड्स, यदि चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। यदि वीडियो पसंद आई है तो, और इस तरीके की और आपको वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे आपका बहुत सारा प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इस जर्नी को कंटिन्यू रख सकूं। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ़ दिस वीडियो एड एनी वैल्यू इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू hit the bell icon. So friends, keep learning, keep watching, keep growing. Thanks for watching my video.